नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है सबका। तो कैसा रहा आप सबका रिज़ल्ट। आई होप जिसका जो एक्सपेक्टेशन था वैसा ही रिज़ल्ट रहा होगा, और जैसा आपने एग्ज़ाम दिया था आप सबको पता ही होगा कि क्या होने वाला है। स्पेशली स्किल का तो सबको पता चल ही जाता है स्किल देने के बाद कि लिस्ट में फाइनल में नाम आने वाला है कि नहीं। लेकिन इस बार का जो मेन जो शॉकिंग जो मैटर था वो था कट ऑफ, जो ग्रेड डी और ग्रेड सी का हाई माउंट एवरेस्ट के लेवल का कट ऑफ चला गया है। वो कैसे गया है, क्यों गया है, उस पर भी मैं आऊँगा। और अभी जो 2024 वाले जिनका रिज़ल्ट आया है और 2025 का जो CBT है, आज 16 तारीख है और CBT आपका नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में होगा, कंडक्ट होगा। तो टाइम बहुत कम बचा है। आज इस शॉर्ट टाइम में मैं इस वीडियो में मैं कोई नया आपको नया कोई बुक या कोई मैं नोट्स नहीं बताने वाला हूँ, या कोई ऐसा कोई ट्रिक अलादीन का चिराग जैसा या कोई मैजिक ऐसा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जो आप अभी एग्जिस्टिंग जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी को कैसे कंटिन्यू करना है इसके बाद वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम आ जाते हैं स्किल का। जो CBT जो फाइनल जो मेरिट गया है SSC स्टेनो 2024 का, स्टेनो 2024 का जो फाइनल मेरिट गया है बोथ ग्रेड डी एंड ग्रेड सी, इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रीज़न है इसका स्किल का इसका लेवल इतना हल्का लेवल का आया है, इतना लल्लू वाला स्किल आया है ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों का ही, स्पेशली जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर है उनका, कि कुछ साल बाद मेरे बेटे को मैं बिठा दूंगा तो वो भी निकाल देगा। इस टाइप का स्किल है। मेरा ही एक स्टूडेंट है, वो जब मेरे पास आया था सही से लिख भी नहीं पाता था, जैसे करके लिखता था। तो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे करके मैंने उसको प्रिपेयर किया ग्रेड डी के लिए, वो क्वालिफाई था दोनों के लिए। तो वो सी दे के आ गया, मुझे बता रहा है कि सर सी मैंने इतना अच्छा दिया है ना, वो कमीशन हाथ नहीं लगा पाएगा, मैं सी का स्किल क्वालिफाई कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंट हो गया था बंदा, मतलब इस लेवल का स्किल दिया था वो। या तो मैं बहुत बढ़िया पढ़ा दिया था उसको, या जो है SSC ने स्किल बहुत ढीला टाइप का लल्लू जैसा स्किल दे दिया था। तो हाँ, टू सम एक्सटेंट मैंने उसको तैयारी कर दिया था मैंने उसका, लेकिन सी का स्किल इतना अच्छा देके वो आएगा ये मेरा एक्सपेक्टेशन से बाहर था। तो जिन्होंने दिया है स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले, इनको पता ही है कि 2024 का जो स्किल है वो कैसा गया है ना। 2024 वाला स्किल कैसा गया है सबको ऑलरेडी पता है। अब जो लोग स्टेनो 2024 में जिनको डिपार्टमेंट मिल चुका है, जो सिलेक्टेड है, ठीक है ना, जो सिलेक्टेड है डिपार्टमेंट जिनका एलोकेट हो चुका है, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसको आप अच्छे से कंसीडर करना। आप लोग जो है 2025 भी आप लोग क्वालिफाई करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपका ऑलरेडी 24 वाले जो सिलेक्टेड है ना, इनका ऑलरेडी 80% आपका सिलेबस ख़त्म है ना। 20% क्योंकि 24 में जो हाई कट ऑफ गया है ना, जो बंदा वो हाई कट ऑफ क्लियर गया है, बंदा या बंदी जो भी है, हाई कट ऑफ जिसने क्लियर किया है वो 25 का आराम से निकाल लेगा। ठीक है, 80% उसका ख़त्म ही है, 20% तो वो आराम से कर देगा, मैनेज कर देगा। तो 24 का फाइनल सिलेक्टेड वाले के लिए 25 आसान रहेगा। अब दिक्कत ये है, इसमें आप फिर से इसमें बैठोगे। तो मैं आपसे ये अपील करूँगा, अगर आपको ऑलरेडी डिपार्टमेंट ढंग का मिल चुका है, आपका अच्छा डिपार्टमेंट अगर आपको मिला है, तो आप उसमें बात करो, आप चेक करके देखो। अगर आपका पोस्टिंग अच्छा वाला सही पोस्टिंग आपको मिल रहा है, अगर उसमें आपका प्रमोशन का जो टाइम है वो ठीक है, कितने साल में प्रमोशन हो रहा है, अगर उसमें आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है कि नहीं, उसको आप चेक कर लीजिए, है ना। और जो है उसका जो पे लेवल क्या है ना, पे लेवल क्या है वो भी आप चेक कर लीजिए, अच्छा है कि नहीं। अगर ये सारा चीज़ आपका मैच कर रहा है
पोस्टिंग प्रमोशन, आपका टाइमली प्रमोशन है या नहीं भी होगा तो उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम देके निकल सकते हो। अगर ये चीज़ सेट है तो आप 2025 वाले CBT में 2025 का जो CBT है ना, 2025 का जो CBT है इसमें मत बैठो। 2025 का CBT में आप मत बैठो बेकार में, क्योंकि देखो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी और मेंटल एगोनी, मेंटल हरासमेंट, और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये देने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई फायदा नहीं बनता। आप अपने आप से पूछो कि आपको देना है, देने का कोई पर्पस है या नहीं है। अगर पर्पस नहीं है जस्ट इग्नोर इट, बैठो मत, जाओ मत, अटेंडेंस मत लगाओ। अब 2025 जिन्होंने 2024 में फेल किया है थोड़ा सा मार्जिन के लिए या थोड़ा लंबा मार्जिन के लिए जिन्होंने फेल किया है, 2025 आपके लिए एसिड टेस्ट होने वाला है। एसिड टेस्ट है ना, एसिड टेस्ट आपके लिए होगा, क्योंकि 2025 का जो लेवल होगा ना ये होगा आपका मॉडरेट टू हार्ड। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, अब मैं पॉइंट में आता हूँ। 2024 में जो लल्लू जो सवाल हुआ था ना, इसके वजह से कट ऑफ आसमान में चला गया था, आसमान छू गया था। और इतिहास गवाह है SSC में जब कट ऑफ आसमान में चढ़ जाता है ना, उसका नेक्स्ट एग्जाम में कट ऑफ उससे कम जाता है या SSC कट ऑफ को दबा देता है। तो इस बार जो है कट ऑफ कम जाने वाला है 2025 का, और उसके लिए जो है जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन CBT और स्टैंडर्ड ऑफ स्किल जो डिक्टेशन दोनों मॉडरेट टू हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो अभी जो प्रेजेंट का जो तैयारी है, जहाँ कहीं भी आप हो, ठीक है, इंग्लिश क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, रीजनिंग कहाँ से पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ रहे हो, ये सब मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। ये बता के कोई फायदा नहीं है, अभी उतना टाइम नहीं बचा है। मैं आपको कुछ मेथड बोलूँगा, वो मेथड आप फॉलो करने से बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि जो मॉक देने का जो एटीट्यूड है ना उसको बनाओ। मॉक का जो एटीट्यूड है 2 घंटे का, 2 आवर्स का। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए बीच में बैठ गए, थोड़ी देर बाद मम्मी ने बुला लिया उठ के चले गए, या कोई काम याद आ गया चले गए, गर्लफ्रेंड ने फ़ोन कर दिया चले गए। भाई अभी ये सब बंद रखो, ये सब पूरा बंद रखो, है ना। कुछ दिनों की बात है, इसके बाद फिर स्किल होगा, स्किल भी कुछ दिनों की बात है, 1.5-2 महीने में स्किल खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, SSC को भी पता चल जाएगा, और जिनका फ़ोन आप अटेंड करते थे उनको भी पता चल जाएगा कि क्या है फ्यूचर क्या है। तो अपने आप को यार पहला चीज़ तो है डर जो है ना निकाल दो, क्योंकि डर जब तक रहे, देखिए थोड़ा डर अच्छा है, थोड़ा सा डर रहेगा तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे जैसे तैसे करके नैया जो है लगाना है पार में। ठीक है, जैसे तैसे करके मुझको बोट बीच समुंदर में से किनारे लगाना है मुझे, ये चीज़ आपके अंदर रहेगा। लेकिन डर ज़्यादा बैठ जाएगा तो आपका दिमाग काम करना बंद है, दिमाग सुन्न हो जाएगा। कोई भी चीज़ ये जो भी हड़बड़ कर रहा हूँ कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि आप डर गए हो, और जो डर गया वो मर गया, वो ख़त्म हो गया। जैसे आप ख़त्म हो जाओगे आप पीछे आ जाओगे, आपका पीछे वाला आपके आगे चला जाएगा। आप ये चीज़ सोच के देखो, आप सामने थे, आप डर गए, आप खड़े हो गए, आप पीछे हट गए, पीछे वाला आपको ओवरटेक करने में 2 सेकंड नहीं लगाएगा, तुरंत आपको ओवरटेक करके वो निकल जाएगा, वो सिलेक्शन लेके निकल जाएगा। ये होता है, ये फैक्ट है। जो चीज़ लिस्ट में दिखता है ना, जो ये PDF डालता है SSC, वो वास्तव में वैसा PDF जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली जो लड़ाई होता है ना बहुत छोटे छोटे मार्जिन का लड़ाई होता है, तो इतना सा मार्जिन के लिए निकल जाता है। महाभारत का युद्ध देखा है आपने, महाभारत का युद्ध से भी ये खतरनाक युद्ध है, ये नौकरी का युद्ध है। हमारा देश भारतवर्ष में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना चरम सीमा में है, आप मतलब हैरान हो जाओगे। जो डाटा निकलता है ना हर साल, सरकार उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करता है, कोई बात नहीं करता। इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कि शिक्षित लोग जो बेकार है वो ढूंढ रहे हैं नौकरी, और जो भी कुछ मिल जाए उसको पकड़ के जीना चाहते हैं, उसको पकड़ के वो अपना ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। अपना ज़िंदगी को जो है अब उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है, वो है गवर्नमेंट जॉब। SSC हर साल वैकेंसी दे रहा है, अभी तक तो हर साल ये वैकेंसी दे रही है। अगर अब नहीं तो कब, ये चीज़ अपने आप से पूछो, सवाल अपने आप को करो। डर का माहौल पैदा होगा लेकिन उसमें अमल नहीं करना है। सारा चीज़ साइड करके सिर्फ एक चीज़ देखना है, मछली का आँख जो अर्जुन देखा था वो बनना है और लक्ष्य भेद करना है। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी साधन है
उसको पूरा 100% दे दो। अपना समय का 24 घंटे का सही इस्तेमाल करो, फुल यूटिलाइजेशन करो अपनी पावर का, अपने मेमोरी का और अपने हाथ का, अपने ब्रेन का। ऊट पटांग की चीज़ों में अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया मत करो, अभी टाइम नहीं है ये सब चीज़ के लिए, है ना। तो मॉक 2 घंटे का आप लगाने का आदत डालो। आप अगर घर में नहीं बैठ पाओगे, आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे कर लोगे ये बताओ, कैसे कर लोगे? सोचने वाली बात है भाई। आपको आता है नहीं आता है वो बात की बात है, आप 2 घंटा कंसंट्रेशन लगा के आप करो ना, 2 घंटा करो आप कंसंट्रेशन लगा के, आप बढ़िया से करो। बहुत लोगों को मॉक देने का तरीका पता नहीं है, मॉक देते हैं टाइम पास करते हैं। नहीं, पहले 2 घंटा अनइंटरप्टेड मॉक दो, उसके बाद उसको एनालाइज करो, हर एक सवाल जो आपने सही किया है उसको चेक करो, जो गलत हुआ है उसका सलूशन देखो, उसके बाद खुद से बनाओ। और जो सवाल आपने स्किप किया है उसको पहले खुद ट्राई करो करने का। क्यों आप स्किप किए उसको पहले खुद ट्राई करो, जब नहीं हो पाएगा सलूशन देखो फिर प्रैक्टिस करो। ये प्रोसेस होता है, ये चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि डेली सुबह उठ के मॉक लेके बैठ गए, नहीं, मॉक देना है, एनालाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, जो जो चीज़ बार बार गलत हो रहा है सेपरेटली उसको नोट करना है, देखना है कि कहाँ गलती हो रहा है मेरा। आज अगर आप अपना गलती सही कर लोगे, मॉक में आपका 20-30 मार्क्स तो ऐसे ही इजाफा हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ जाएगा। लोग पूछते रहते सर मॉक में मार्क्स नहीं आ रहा है, कैसे बढ़ा है? एक तो पहला चीज़ है मॉक में जो ये सब मॉक है इसमें मार्क्स थोड़ा कम आता है, एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा बढ़ जाता है मार्क्स। लेकिन भाई इस भरोसे में मत रहो, वो वाला मार्क्स क्यों कम आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है, इसका ठिकाना लगाओ और उसको लॉजिकली एनालाइज करो, है ना। तो ये चीज़ था यार, मुझे ये बताना था तो कि स्टेनो 24 का जो भी हुआ है कट ऑफ हाई वगैरह क्यों गया है, उसका मेन रीज़न था जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम है, वो मेन चीज़ है ना। और बहुत सारे वीडियो में तरह तरह का चीज़ दिखाया जाएगा। वो देखो, एक्सटर्नल चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को बिजी नहीं करना है, मेन चीज़ समझना है। स्किल इजी था, ज़्यादा लोग पास कर गए तो कट ऑफ हाई चला गया। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ठीक ठाक आएगा, मतलब बहुत हार्ड नहीं आएगा, जो थोड़ा ठीक लेवल का आएगा, पिछली बार से प्रीवियस से बेटर स्टैंडर्ड का आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो 2025 का सही होने वाला है, ठीक ठाक होने वाला है। अच्छे से जितना भी टाइम है आपका, बाकी प्रिपेयर कीजिए, तरीके से कीजिए, समय दीजिए इसको, है ना। बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक मत लीजिए। जब 2 घंटा मॉक दे रहा है उसको सीरियसली दे, है ना, उसको सही रियल एग्ज़ाम की तरह उसको दे। और जिनका 24 में डिपार्टमेंट मिल चुका है, अच्छा डिपार्टमेंट है, लग रहा है ठीक शहर में पोस्टिंग होगा, मैं होम पोस्टिंग का बात ही नहीं कर रहा हूँ, होम पोस्टिंग कोई नहीं गारंटी दे सकता, कोई नहीं। ट्रांसफ़र ओपन होगा तो वो बात की बात है, वो अभी सोच के फ़ायदा नहीं है, उसका रूल का मैं अलग से वीडियो बना के रखूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मेन शहर में, ठीक ठाक शहर में आपको पोस्टिंग मिलने का चांस है, ये पता है। उसका प्रमोशन ठीक ठाक है, प्रमोशन सीनियोरिटी बेसिस में नहीं होता है, तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके निकाल सकते हो, उसका भी चांस है। पे लेवल आपका अच्छा खासा पे लेवल है, अगर है तो दूसरे चीज़ के लिए आप ग्रेड सी के लिए मत जाओ यार, जिनको डी मिला हुआ है तो मत जाओ, कोई मतलब नहीं बनता, है ना। तो ये जो है पूरा चीज़ है। और जो आपका स्टैंडर्ड है ठीक ठाक होने वाला है, तो इस हिसाब से इसको ध्यान रख के अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।